एनसीपी चीफ शरद पवार जो कि 82 साल के हैं, उनके पास विपक्ष को एकजुट करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो यूपीए गठबंधन में शामिल दलों में सबसे सीनियर नेता है। यही वजह है कि सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार भी शरद पवार को वरीयता देते आए हैं। हाल ही में पटना में बुलाई गई बैठक में शरद पवार समेत विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ था। इसमें 15 दल शामिल हुए थे और अगली बैठक शिमला में आयोजित करने का ऐलान किया था। हालांकि 4 दिन पहले शरद पवार ने बैठक के स्थान बदलने के बारे में जानकारी दी और घोषणा की थी कि अगली बैठक बेंगलुरु में होगी। ये बैठक 13 और 14 जुलाई को होगी। शरद के पास विपक्षी दलों और नेताओं में सामंजस्य मनाने की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि पवार सभी दलों का एक साथ लेकर चलने की वकालत करते आ रही हैं। अगले महीने होने वाली बैठक में विपक्षी एकता के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जाएगा। दूसरी बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। अगली बैठक में तय होगा कि कौन कहां लड़ेगा। शरद पवार के सामने विपक्षी दलों से सीट शेयरिंग, स्थानीय मतभेदों को दूर करने की बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं महाराष्ट्र में 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला था, लेकिन सीएम पद को लेकर रार होने पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। ऐसे में किसी भी पार्टी के पास बहुमत का जादुई नंबर नहीं था। इस बीच 23 नवंबर 2019 को अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत की और सुबह 8 बजे राजभवन में डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए थे। हालांकि तुरंत बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने मोर्चा संभाला और अजीत को मना लिया था। शरद पवार ने ही बीजेपी के खिलाफ नया मोर्चा बनाया और उसमें कांग्रेस, शिवसेना समेत छोटे दलों को एकजुट कर डाला। शरद पवार ने ही सरकार बनाने का फॉर्मूला तय किया और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का महाविकास अघाड़ी नाम से गठबंधन बनाया। पवार ने ऐलान किया कि एमवीए की तरफ से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। अजीत को डिप्टी सीएम बनाया गया। हालांकि ये सरकार 2 साल 213 दिन ही चल पाई और जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर सरकार गिरा डाली। इस सरकार और गठबंधन के बीच शरद पवार को ही सेतु की तरफ काम करते देखा गया। वो सभी दलों को साथ लेकर आगे बढ़ते देखे गए। विवादों को भी शरद पवार के माध्यम से सुलझाया गया। महाविकास अघाड़ी इस समय नगर निकाय, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के फॉर्मूले पर रणनीति बना रहा था। सीट शेयरिंग को लेकर शरद पवार को बीच का रास्ता निकालना था। तीनों ही दलों ने पवार को एक तरह से इसकी जिम्मेदारी सौंप रखी थी, लेकिन अजीत के झटके ने शरद की मुश्किलें अब लगता है और बढ़ा दी है। राजनीतिक शतरंज के माहिर खिलाड़ी शरद पवार अपने ही दांव में बुरी तरीके से अब फंस गए हैं। दरअसल इस बार मुश्किल और मुसीबत पहले से ज्यादा बड़ी है। शरद के विश्वसनीय भतीजे अजीत पवार ने चाल में उनकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। इस बार अजीत पहले से ज्यादा चतुर और माहिर खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। यही वजह है कि उन्होंने पहले से ज्यादा बड़ी बगावत की और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। 1 घंटे के अंदर पार्टी के बड़े नेताओं समेत एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए हैं। अजीत की इस बगावत से खुद एनसीपी चीफ शरद पवार